आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप मार्केट की करंट सिचुएशन समझना चाहते हैं तो मार्केट का जो करंट सेटअप है उसमें एक चीज है जो चुपके से लेकिन स्ट्रांगली काम कर रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी डीआईआई का रोल। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। भाई नया ये है कि 2025 में सिर्फ 6 महीने के अंदर डीआईआई ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल दिया। आप समझ रहे हो, 3 लाख करोड़, ये कोई छोटी रकम नहीं है, 3 लाख करोड़। और अगर आप एक सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इनफ्लो सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बिग सिग्नल है। सिग्नल कि हमारे इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस है, लिक्विडिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल इन्वेस्टर की पावर अब गेम बदल रहा है। तो अगर आपको समझना है कि मार्केट अब तक 2025 में किस वजह से स्टेबल है और कैसे ये गेम बदल रहा है, डीआई का ये बाइंग ट्रेंड किस तरीके से मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और आपको इस मोमेंटम का फायदा कैसे उठाना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और पेपर पेन में भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इन ऐसी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे हुक छुपे होते हैं। कभी कभी जो आप लोग घबराहट में माल बेच देते हो वो कभी नहीं करोगे, तो बीच में स्किप मत करना। बिजी हो तो अभी मत देखना, फ्री हो तो देखना। अगर आप दूसरे ट्रेडर से आगे रहना चाहते हैं और मार्केट की हर चीज़ की बारीक पहलू को समझ के अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेटा को देखने, फिर उसके पीछे की कहानी को समझने। तो 2025 में सिर्फ 6 मंथ में डीआईआई ने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की इंडियन इक्विटी में, और ये कोई नॉर्मल फिगर नहीं है, ये 2007 के बाद का सेकेंड हाईएस्ट एनुअल इनफ्लो है। 2007, ध्यान से। और याद रखिए अभी साल पूरा नहीं हुआ है, पूरे साल का रिकॉर्ड 2025 का है, 5.23 लाख करोड़ का इनफ्लो, और 2025 का आधा साल तो अभी भी बचा है। तो यानी रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। तो पहले क्या लगता है कमेंट में बता दीजिए, रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं। तो अगर ऐसे ही इनफ्लो कंटिन्यू रहे तो 2025 में 6 लाख करोड़ का लेवल क्रॉस हो सकता है। मतलब जो 2022 के पूरे साल का नंबर था 2.76 लाख करोड़, उसको हम ऑलरेडी बीट कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड। 2025 में अब तक 1.98 लाख करोड़ से ज़्यादा की बाइंग म्यूचुअल फंड ने की, और ये बाइंग किस वजह से हो रही है? एसआईपी। आज के टाइम में मंथली एसआईपी इनफ्लो 25,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। सोचिए हर महीने 25,000 करोड़ का सिस्टमेटिक पैसा आ रहा है मार्केट में डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू। यानी अब मार्केट किसी एक एफआईआई के मूड पे डिपेंड नहीं करता है, रिटेल ने मार्केट का बेस क्रिएट कर दिया है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, म्यूचुअल फंड तो बाय कर रहे हैं, लेकिन बाकी डीआईआई का क्या सीन है? तो मैं बता दूं कि बैंक इस साल नेट सेलर रहे हैं, 9,450 करोड़ का माल बेच चुके हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 42,220 करोड़ और पेंशन फंड ने 17,543 करोड़ की बाइंग की। सो ओवरऑल नेट पॉजिटिव इनफ्लो बना हुआ है। यहाँ तक तो बात समझ में आई। एक चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ, जब जब मार्केट में पैसा आया है तो रैली हुई है। इतना तो देसी भाषा आप समझते हैं, रैली का मतलब ऐसा नहीं कि आज का आज, मतलब टाइम, ठीक है ना। तो अब आप सोच रहे हो कि ये इनफ्लो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए मार्केट की स्टेबिलिटी और अपवर्ड ट्रेंड सिर्फ जीडीपी डेटा या इन्फ्लेशन से नहीं आता है। रियल बेस बनती है लिक्विडिटी से, और लिक्विडिटी तब आती है जब पैसा लगातार मार्केट में आए। मार्च और अप्रैल में थोड़ा पॉज दिखा था डीआईआई बाइंग में, लेकिन मई में सॉलिड कमबैक हुआ। 66,000 करोड़ की बाइंग हुई मई में, और जून में अब तक 29,000 करोड़ की ऑलरेडी आ चुकी है। रीजन ब्लॉक डील, और भैया अर्निंग जो आ रही है कंपनियों की उससे कॉन्फिडेंस। यही कॉन्फिडेंस दिखाता है रिटेल और म्यूचुअल फंड वाले जो इन्वेस्टर हैं अपनी एसआईपी चालू रख रहे हैं, पैनिक नहीं कर रहे। इसलिए जब एफआईआई माल बेचते हैं तो मार्केट ज़्यादा गिरता नहीं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है आरबीआई का सपोर्टिव स्टांस। रिसेंट 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट और सीआरआर में लिक्विडिटी सपोर्ट मार्केट में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट दिया। अगर यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है तो और भी पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिलेगा। प्लस 3 फैक्टर डीआईआई के कांस्टेंट बाइंग को सपोर्ट कर रहे हैं। पहला क्या आ गया? रिटेल एसआईपी फ्लो,
जो स्टेबल भी है और राइज भी हो रहा है। दूसरा, पॉलिसी का सपोर्ट। आरबीआई इन्फ्लेशन को क्या है कंट्रोल करने में कामयाब हुई, तभी तो इस तरीके से सारे स्टेप ले पा रही है। अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं हो पाती तो ये सब कर पाती नहीं ना। और तीसरा, अपकमिंग अर्निंग सेशन जिसमें सरप्राइज आ सकते हैं, यानी रिजल्ट जो आए सो आए और आने वाले जो रिजल्ट आएंगे वो भी बेहतर आएंगे। तो कहानी सिंपल है, रिटेल का पैसा, आरबीआई की पॉलिसी और कॉर्पोरेट अर्निंग का मोमेंटम, ये तीन चीज मिलकर मार्केट में पॉजिटिव बायस क्रिएट कर रही है। लेकिन पिक्चर इतनी भी परफेक्ट नहीं है। मार्केट वैल्यू जो मार्च से अब तक रैली हुई उसमें थोड़े से खिंच गए हैं, स्पेशली ट्रेलिंग पी के बेसिस पर। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 में अर्निंग मिस होती है या ग्लोबल कोई मेजर शॉक आता है, जैसे फेड की अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी, वॉर लाइक सिचुएशन, तो मार्केट में करेक्शन या कॉन्सलेशन आ सकता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि मार्केट में आज कहाँ पे खड़ा है, 25,000 के करीब, कल 24,900 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे। लेकिन हमें क्या देखना है, लॉन्ग टर्म व्यू, 3 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का। तो क्या होगा, तो फिर तो यही होगा ना कि मार्केट में अगर गिरावट आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, डेली कैंडल, आरएसआई, एमएससीडी, एफएनओ का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, तो इनको देखना तो चाहिए, वो तो ट्रेडर का काम हुआ। लेकिन अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तो आपको ये सब पैनिक मोमेंट में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ भी करेगा, वो मार्केट का काम है। लेकिन मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, अर्निंग चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिल रही है। और फेथ, फेथ कहाँ आता है, जब आपको डेटा के पीछे की स्टोरी समझ में आती है। जैसे आज ये डीआईआई इनफ्लो का डेटा आया, ये एक सिर्फ फिगर नहीं, ये प्रूफ है मार्केट के स्टीयरिंग व्हील में अब डीआईआई का हाथ है जो गाड़ी को दौड़ा रहा है। आपको याद होगा पहले एफआईआई का सेलिंग प्रेशर मार्केट को 5% गिरा देता था। आज अगर एफआईआई 50,000 करोड़ का माल बेच दे तो भी मार्केट 1% नहीं हिलता है। क्यों? क्योंकि डीआईआई उनके सारे माल को अब्सॉर्ब कर लेता है। और डीआईआई में भी सबसे ज्यादा ताकत कहाँ से आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर के एसआईपी से। आई बात समझ में? और एक बड़ी माइलस्टोन ये भी है कि अब डीआईआई का टोटल होल्डिंग एफआईआई से ज़्यादा हो गया है। पहले एफआईआई का होल्डिंग 16.84% था, अब डीआईआई ने 16.91% क्रॉस कर लिया है। अमाउंट के हिसाब से डीआईआई अब 69.80 लाख करोड़ होल्ड करते हैं और एफआईआई 69.58, और ये टर्निंग पॉइंट है। तो कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये जो करंट डीआईआई इनफ्लो है वो आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मार्केट अब सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे नहीं टिका है, रिटेल और डोमेस्टिक हैंड स्ट्रांग हो चुके हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट कभी 500 पॉइंट गिरेगा, कभी 1000 पॉइंट गिरेगा, लेकिन वैसे ही 1000 पॉइंट और 2000 पॉइंट ऊपर भी जाएगा। लेकिन अगर आपका विजन 3 से 5 साल का है तो ये सब नॉइज है, छोटे मोटे चुटुर पुटुर हैं जिस पे दिमाग आपको नहीं लगाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पे फोकस करेंगे तो आपको फोकस करना पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर की ताकत पर, डीआईआई की ताकत पर। आज एसआईपी इतना बढ़ा है तो आने वाले 5 साल में एसआईपी का इनफ्लो और बढ़ेगा, तो आप समझ के चलो डीआईआई की पावर कितनी बढ़ेगी। फिर क्या हम एफआईआई से घबराएंगे? तो ये सब इकोनॉमिक मोमेंटम का सपोर्ट है, तो पैनिक नहीं करना है, प्लान पे टिके रहना है। आई बात समझ में? और अपनी सोच समझ नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को करना है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना है। थैंक यू।